लड़ रही है जनता, मर रही है जनता, जेल जा रही है जनता, लाठी खा रही है जनता, घर जल रहे हैं जनता के। जो देश की जनता के हर घर में आने थे वो 15-15 लाख हड़प गए मोदी जी। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। 27 मार्च 2020 को जैसे ही पीएम केयर फंड बनाया गया, मात्र 3 दिन में 31 मार्च 2020 तक इस खाते में 3076 करोड़ रुपए मात्र 3 दिन में आ गए। अगर 3 दिन में इतना पैसा आया है तो अब तक कितना पैसा आया होगा? मोदी जी के नियंत्रण वाला और आईटीआई के दायरे से बाहर वाला पीएम केयर फंड इतना बड़ा खजाना कैसे बन गया? मतलब कुल राशि का 76% केवल भाजपा के खाते में। आखिर मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग पागलों की तरह पैसा दे रहे हैं? कंपनियां फैक्ट्री बेचकर पैसा दे रही हैं, उद्योगपति स्टाफ और प्रोडक्शन कटौती करके पैसा दे रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी कि 3000 किलो हेरोइन देश में आती है, पकड़ी भी जाती है, खबर भी आती है, पर सरकार उसे दबा देती है। ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी कि देश तो ठीक, विदेशों से भी अरबों रुपए चंदा आ रहा है। भाई, विदेशी लोगों को क्या मतलब भाजपा से, क्या मतलब मोदी जी से? कुछ तो मतलब पूरा हो रहा है ना। कहीं ये पैसा भेजने वाले देश के दुश्मन तो नहीं है? विदेशों से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा आया, किसने भेजा और सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों मिला? आप सोचिए। आजादी के बाद इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग्स जखीरा 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। 2 दिन में खबर दब गई। ड्रग्स कहां गई, किसको कितना कमीशन मिला होगा? आप सोचिए। बिना सरकारी मिलीभगत के 28 बैंकों को एक साथ चूना लगाना संभव नहीं था, तो करवाया किसने और दलाली किसने खाई? आप सोचिए। बच्चे तो गब्बर सिंह के भी नहीं थे, घर तो वीरप्पन ने भी छोड़ दिया था। कठोर निर्णय ये तो दाऊद इब्राहिम ने भी लिए। देश नहीं बिकने दूंगा तो ओसामा बिन लादेन ने भी कहा था। इन बातों में संबंध क्या है? आइए आज यही बात करते हैं। साथियों, काला धन देश में आ चुका है। 15-15 लाख बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर नहीं। या यूं कहिए कि पैसे मिल गए हैं लेकिन हमें नहीं मिले। फिर किसे मिले, कैसे मिले, कहां से आए, किसके पास पहुंचे? बस यही कोहरा छट गया है। अब याद कीजिए मोदी जी का फेमस झूठ, यदि भाजपा सरकार आती है तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। किसने बोला था? मोदी जी ने। और हमारे साथ खेल भी किसने खेला? मोदी जी ने। कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर आई जिसमें एक ग्राफ दिखाया गया था। खबर थी किस पार्टी को कितना चंदा मिला, और ग्राफ में भाजपा के नाम की ऊंची इमारत दिखी, जैसे कुतुब मीनार हो, और बाकी दलों के सामने छोटी छोटी लाइन, जैसे कुतुब मीनार के पास में स्कूटी खड़ी हो। यहीं से देख सकते हैं मोदी जी का गेम जो आपको लड़ाकर मोदी जी जीत रहे हैं। लड़ रही है जनता, मर रही है जनता, जेल जा रही है जनता, लाठी खा रही है जनता, घर जल रहे हैं जनता के, ईएमआई नहीं भर पा रही जनता, नौकरी छूट रही है जनता की, व्यापार खत्म हुआ जनता का, बच्चों सहित जहर खा रही है जनता। अपनी आय का 17% पेट्रोल और गैस पर खर्च कर रही है मजबूर जनता। और जो देश की जनता के हर घर में आने थे वो 15-15 लाख हड़प गए मोदी जी। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। आप भी गौर कीजिए, समझ जाएंगे। देश के एक अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, लिंक वीडियो के साथ दे रहा हूं, आप खुद पढ़िए। 27 मार्च 2020 को जैसे ही पीएम केयर फंड बनाया गया, मात्र 3 दिन में 31 मार्च 2020 तक इस खाते में 30.76 बिलियन रुपए आ गए थे। मतलब 3076 करोड़ रुपए। कितना? 3076 करोड़ रुपए मात्र 3 दिन में आ गए। अगर 3 दिन में इतना पैसा आया है तो अब तक कितना पैसा आया होगा? अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने 54 साल सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस के पास इतना पैसा कभी नहीं आया, ना पार्टी फंड में आया, ना प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि पार्टी फंड में भाजपा सबसे ऊपर है? मोदी जी के नियंत्रण वाला और आईटीआई के दायरे से बाहर वाला पीएम केयर फंड
इतना बड़ा खजाना कैसे बन गया? इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो चंदा कुल आया वो 3,400 करोड़ रुपए, जिसमें से केवल भाजपा के खाते में आए 2,606 करोड़ रुपए। मतलब कुल राशि का 76% केवल भाजपा के खाते में, बाकी 24% देश की सारी छोटी बड़ी पार्टियों के खाते में। ऐसा जादू कैसे संभव हुआ? क्या कारण है कि पीएम केयर फंड में जो राशि आई है उसमें से 53% राशि प्राइवेट सेक्टर से आई है? आखिर मोदी जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि लोग पागलों की तरह पैसा दे रहे हैं? कंपनियां फैक्ट्री बेचकर पैसा दे रही हैं, उद्योगपति स्टाफ और प्रोडक्शन कटौती करके पैसा दे रहे हैं, लोग बैंक फ्रॉड करके निकल जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी कि 3,000 किलो हेरोइन देश में आती है, पकड़ी भी जाती है, खबर भी आती है, पर सरकार उसे दबा देती है। ऐसा क्या कर रहे हैं मोदी जी कि देश तो ठीक, विदेशों से भी अरबों रुपए चंदा आ रहा है। भाई, विदेशी लोगों को क्या मतलब भाजपा से, क्या मतलब मोदी जी से? कुछ तो मतलब पूरा हो रहा है ना। कहीं ये पैसा भेजने वाले देश के दुश्मन तो नहीं हैं? आप सोचिए, आप सोचिए, कुछ तो मेहनत कीजिए सच जानने के लिए। खैर, चलिए थोड़ी मदद मैं कर देता हूं, आप इन सवालों के हिसाब से जवाब ढूंढिए। अब गौर कीजिए, पागलों की तरह रोड, पुल और सुरंगें बनी, ठेकेदारी दी गई किसे? किससे कितना कमीशन आया? आप सोचिए। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान पर पहुंचे, महंगे पेट्रोलियम से पैसे किसे मिले? कमीशन कितना आया? आप सोचिए। कोरोना टाइम में ट्रेन के टिकट बढ़ाए, सीनियर सिटीजन कंसेशन खत्म किया गया, वो अभी तक जारी है। ट्रेनें बेची किसे? किसके हाथ में आया किराया बढ़ाना और घटाना? आप सोचिए। विदेशों से 400 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा आया, किसने भेजा और सिर्फ एक ही पार्टी को क्यों मिला? आप सोचिए। आजादी के बाद इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग्स जखीरा 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 2 दिन में खबर दब गई। ड्रग्स कहां गई? किसको कितना कमीशन मिला होगा? आप सोचिए। आजादी के बाद से सबसे बड़ा 23,000 करोड़ का बैंक घोटाला कैसे संभव हुआ? बिना सरकारी मिलीभगत के 28 बैंकों को एक साथ चूना लगाना संभव नहीं था, तो करवाया किसने और दलाली किसने खाई? आप सोचिए। मोदी सरकार कार्यकाल के हर साल बैंक घोटाले करने वाले देश छोड़कर भाग जाते हैं। बिना सरकारी मिलीभगत के संभव नहीं था। देश से भगाने का कमीशन कितना होगा? आपकी बारी, अब आप सोचिए। पिछले 7 सालों में कुल बैंक घोटाले ही 5 ट्रिलियन के पार गए। वैसे 5 ट्रिलियन से कुछ याद आया? क्या कहा था और क्या हुआ? आप सोचिए। अब एक तरह नजर और डालिए। 3 टन ड्रग्स थी, कहां पकड़ी गई? गुजरात में। अब तक के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड करने वाले गुजरात से। देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो कोरोना काल में भी अरबों रुपए कमाते रहे, कहां से? गुजरात से। देश की सारी सरकारी कंपनी और संस्थाएं जिनको बेची जा रही हैं, वो सब गुजरात से। मोदी जी गुजरात से, अमित शाह जी गुजरात से। भगवान सोमनाथ और द्वारकाधीश की पावन भूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली, मिठास और प्रेम के लिए प्रसिद्ध गुजरात को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, और आज दुनिया भर में शर्मिंदा हो रही है गुजरात की जनता। क्यों? ये भी आप सोचिए। पीएम केयर फंड के मालिकों में किसी के बेटे को भाजपा की टिकट मिल रही है, किसी को बीसीसीआई की सीट मिल रही है। जनता को क्या मिल रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, अपराध, ड्रग्स, शराब, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, स्कूल की बड़ी फीस, नौकरी के फार्म की फीस, महंगी ट्रेन की टिकट, ऑटो टैक्सी के बढ़े हुए किराए।
पीएम केयर फंड, भाजपा पार्टी का चंदा और देश में हो रहे घोटाले, अमीर होते उद्योगपति और गरीब होती जनता, इन सब के बीच एक खेल है। खेल क्या है आप सोचिए। जय जगत साथी।